हमें तो रोजगार मिल नहीं पाया, तो हम कैसे मानेंगे 20 करोड़ युवा को रोजगार मिल पाया? एकदम धोखा दिया गया है। 20 करोड़ युवाओं के साथ फ्रॉड किया गया है। कोई भी युवा भर्ती की सारी प्रक्रिया पूरी कर ले, उसके बाद भर्ती निरस्त कर दी जाए, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। आज हम सभी बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे होते हैं, आज हम सभी ये बैनर पोस्टर लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मोदी जी नया भारत बनाने की बात करते हैं, ये क्या है नया भारत? ये जो सड़कों पे घूम रहा है इधर उधर। मोदी जी से पूछता हूँ हमारी गलती क्या है? मोदी जी जो भी करते हैं झूठ बोलते हैं। युवाओं पे अत्याचार तो मोदी सरकार में भी हो रहा है। रक्षा मंत्री जी अगर अपने मुख से मुकर जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का संविधान तंत्र है वो क्या चल रहा है। हम लोगों के साथ छल हुआ है सर। लंकापति रावण जो थे ना, उनका भी अभिमान टूट गया था समय पे, तो ये सरकार है इसका भी टूटेगा। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। हमारे देश में सिर्फ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। या वीर गति को शहादत देंगे या तो फिर हम लोग लेके जाएंगे अपना ईवीएम जो है ना, इस चीज को हटाना चाहिए हमारे देश से। अंतिम सांस तक लड़ाई जारी रहेगी। शरीर में जब तक खून रहेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। भारत माता की, भारत माता की। हाथों में तिरंगा लिए ये छात्र देश के युवा हैं, देश के भविष्य है। लेकिन देश का भविष्य राजधानी दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गया है। और ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार ने इनको धोखा दिया। धोखा इस कदर दिया है कि नौकरी पाकर भी ये बेरोजगार कहलाए जा रहे हैं। ये तमाम जो छात्र देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कोई फौज में जाने का सपना देख रहा था, कोई वायुसेना में जाने का सपना देख रहा था, लेकिन इन सभी के सपनों को तोड़ दिया है मोदी जी ने। इन्होंने परीक्षाएं दी, परीक्षा देने के बाद जब इनका नियुक्ति पत्र आना था तो उस नियुक्ति पत्र को रोक दिया गया और सभी भर्तियों को रद्द कर दिया गया। करीब 1.5 लाख लोग जो है, 1.5 लाख युवा जो है, वो नौकरियां पाकर भी बेरोजगार हो गए। यही वजह है कि ये युवा दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। क्या इनकी परेशानियां हैं, क्या इनकी समस्याएं, इनसे जानते हैं। और कब तक ये लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे, ये भी इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका और ये बताइए क्या परेशानियां आपकी हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? सर मेरा नाम अभिराज सिंह हुआ सर परेशानी ये है कि हमने 2021 में आर्मी एयरफोर्स आर्मी की सारी भर्ती प्रक्रिया पास कर ली थी और हमारे साथी एयरफोर्स की सारी भर्ती प्रक्रिया पास कर ली थी। ज्वाइनिंग बचा हुआ था सर। लगभग 3 साल से हम लोग सर परेशान हो चुके हैं। सरकार हमारी बात सुनने को तैयारी नहीं है। लगभग समझिए कि कोरोना से पहले सारी भर्ती प्रक्रिया एयरफोर्स की पूरा हो चुकी थी और कोरोना के बाद में हमारी आर्मी की भर्ती प्रक्रिया पास हो चुकी थी, खत्म मतलब क्लियर हो चुकी थी। सरकार ने हमें लगभग 2 साल बहाना दिया, एक तो कोरोना का और कुछ प्रशासनिक कारणों का बहाना देकर हमें टाला कि अब आपकी भर्ती होगी, अब आपकी ज्वाइनिंग होगी। उस दौरान रैलियां भी बहुत सारी हुई, रैली भी मतलब हर जगह, मतलब लोकसभा का जो चुनाव था उस समय रैली भी हुआ, लेकिन हमारा भर्ती नहीं हुआ, हमारा ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। उस समय बार बार हम लोग लगभग राजनाथ सिंह जी के पास गए कि हमारी भर्ती पूरी करा दे, हमारी मांग पूरी कर दे, लेकिन राजनाथ सिंह जी भी आश्वासन के सिवा हमें दूसरा कुछ नहीं दिया। लेकिन अब आप लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे पहले 11 जनवरी को भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया। भारी संख्या में तमाम युवा साथी आए थे। क्या लग रहा है मोदी सरकार आप लोगों की मांगों को सुन क्यों नहीं रही? सर पता नहीं क्यों नहीं हमारी मांग सुन रहा है। सर हम उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं या उनकी कुर्सी नहीं मांग रहे हैं, हम अपना खोया हुआ अधिकार उनसे मांग रहे हैं, जिस अधिकार को पल भर में उन्होंने छीन लिया। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। अगर सरकार हमारी अधिकार अगर हमें वापस नहीं लौटाती है तो इस बार इलेक्शन के समय हम सभी युवा, जिस तरह सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, उसी तरह हम सभी युवा संगठित होकर इनके विरुद्ध खड़ा होंगे और इनका विरोध करेंगे। क्योंकि जो सरकार हमारा अगर साथ नहीं देगी तो हमें क्या फायदा उस सरकार को चुनने को, क्या फायदा, हम क्यों चुनेंगे उसे। आज हमारा परिवार दर की ठोकर खा रहा है, हम ठोकर खा रहे हैं दर की। हम हर तरह से क्वालिफाई है फिर भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। सवाल ये है कि जब आप हर तरीके से क्वालिफाई कर चुके हैं, आप मेडिकल होने वाला था, परीक्षाएं आपने दे दी, दौड़ निकाल ली, उसके बाद अग्निपथ के नाम पे सब कुछ खत्म कर दिया गया। जी सर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें 3 साल डार्क में रखा गया। 3 साल डार्क में ये कहकर कि अब आपकी भर्ती करा दी जाएगी, अब आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, बार बार पोस्टपोन होता रहेगा। हम सभी लड़का लगभग समझिए कि 2.5-3 साल तक इंतजार करके एकेडमी में पढ़े कि हमारी भर्ती हो सकती है और लास्ट में अग्निपथ योजना 14 जून को लाकर और रद्द कर दिया हमारी भर्ती, जिससे हमारे लगभग 64 से 65 साथी ऐसे थे जिन्होंने आत्महत्या कर दी। जी सर बिल्कुल। कितनी बड़ी बात है कि
एक तरफ युवा आत्महत्या इसलिए करता है क्योंकि वो प्रेशर को झेल नहीं पाता है, उसको नौकरी नहीं मिलती है, समाज के डर से वो आत्महत्या कर लेता है। लेकिन सोचिए कि इस देश में युवा नौकरी लगने के बाद भी आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है, क्योंकि नौकरी तो लग रही है लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है और आत्महत्या कर ले रहे हैं। अभी प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, संघर्ष बहुत बड़ा है, कौन साथ दे रहा है? कोई है साथ जो कंधे पे हाथ रख के खड़ा हो आपको कि चलो लड़ाई लड़ो, डरने की बात नहीं? सर अभी तो राहुल गांधी जी हमारे साथ, मतलब हम सभी को आश्वासन दिए है कि संसद से लेकर सड़क से लेकर संसद तक हम आपके साथ हैं। मैं ये भी कहता हूँ जो हमारे साथ होगा हम तन मन धन से उनके साथ होंगे। अगर आज ये चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, अगर हमारी जो पेंडिंग भर्ती पूरी कराएगी उनके साथ जी जान लगाकर लड़े। मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, क्या वो मान ही नहीं रहे आप लोगों की बात? अगर नहीं मानते हैं तो हमारे पास दूसरा कोई मतलब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। लेकिन वो 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, नौकरियों की बात करते थे, युवाओं को मजबूत करने की बात करते थे। ये कैसी मजबूती कर रहे हैं युवाओं को कि युवा जो है अपने आप की खुदकुशी करने को मजबूर हो रहा है? सर रहा 2 करोड़ रोजगार की बात, तो मैं बता देता हूँ लगभग 10 साल से इनका केंद्र में सरकार है, 10 साल से है ना। 10 साल में अगर 2-2 करोड़ रोजगार जोड़ा जाए तो 10 दूनी 20 करोड़, 20 करोड़ रोजगार होगी। और 20 करोड़ रोजगार ये वादा किए हैं, तो 20 करोड़ रोजगार ये कहाँ गया इनका, जिसमें हम 1.5 लाख युवा हर तरह से क्वालिफाई है, हमारा ज्वाइनिंग बाकी है, हमें तो रोजगार मिल नहीं पाया, तो हम कैसे मानेंगे 20 करोड़ युवा को रोजगार मिल पाया? जुमलेबाजी कर रही है क्या सरकार? एकदम धोखा दिया गया है। मतलब 20 करोड़ युवाओं के साथ फ्रॉड किया गया है। आप सोचिए 10 साल में 2-2 करोड़ युवा, मतलब 2-2 करोड़ का रोजगार, 10 दूनी 20 करोड़ सीधे, जिसमें हम लोग हर तरह से क्वालिफाई है, लेकिन हमें तो कोई रोजगार नहीं मिल पाया। ये बताइए, पहले की सरकारों में जब भर्तियां होती थी तब ऐसी समस्याएं देखने को नहीं मिलती थी कि भर्ती हुई और भर्ती रद्द हो जाए। सर देखिए, पहले की सरकार के बारे में तो हमें उतना पता नहीं है, लेकिन मतलब पहले आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी लड़का आर्मी की, मतलब कोई भी युवा भर्ती की सारी प्रक्रिया पूरी कर ले उसके बाद भर्ती निरस्त कर दी जाए। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ऐसा भी इतिहास में कभी नहीं हुआ कि युवा जो है वो सुसाइड करने को मजबूर हो जाए। अभी हाथों में क्या ले रखा है, इसके बारे में जरा बताइए क्या है? आज सर हमारे हाथों में AK-47 होनी चाहिए थी, हम सभी के हाथ में मतलब देश का सुरक्षा होना चाहिए था। आज हम सभी ये बैनर पोस्टर लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार को मतलब लगभग ये सारी मतलब यहाँ की रिपोर्ट पता है, हर चीज पता है कि कितने लड़का पीड़ित है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हर चीज पता है, फिर भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आज हम सभी बॉर्डर पे लड़ाई मतलब ड्यूटी कर रहे होते, लेकिन आज हम ये बैनर पोस्टर लेकर घूम रहे हैं। आज हमें मतलब समझिए कि हमारा वहाँ पर मतलब जरूरत था जहाँ जिसके लिए हमने मेहनत किया था, लेकिन हम सभी यहाँ पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार सुनने को तैयार बात है। इन सभी युवाओं को बॉर्डर पे होना चाहिए था देश की सुरक्षा के लिए, देश की मजबूती के लिए, लेकिन ये युवा दिल्ली के जंतर मंतर पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, नेताओं के पास जा रहे हैं अपनी मांग को लेकर, लेकिन कोई इनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। और ये देख सकते हैं किस तरह से राजनाथ सिंह से ये मिलने गए थे। राजनाथ सिंह ने इनको आश्वासन दिया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी नौकरी मिल जाएगी, आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, लेकिन कुछ मिला नहीं। चलिए बहुत धन्यवाद। ये बताइए, आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा आप लोगों की, क्या कहेंगे आप? सर जी, हमारा जो भी सरकार से वादा है, हमारे जो भी ज्वाइनिंग बचा हुआ है वो ज्वाइनिंग जल्द से जल्द दिया जाए सरकार से। कि ज्वाइनिंग कहाँ हो पा रही है, कितनी दिक्कत आ रही है? सर हमारी भर्तियों को एक प्लानिंग के तहत रद्द कर दिया गया है। सबसे पहले तो सर आर्मी में क्या होता है कि पहले फिजिकल होता है, उसमें हजारों बच्चे दौड़ते हैं, 400-500 एक बैच में होते हैं, और ऐसे कई दिनों तक भर्तियां चलती हैं। हर रोज 8-10 बैचों की दौड़ होती है। उससे कुछ दिन बाद मेडिकल होता है और अंतिम प्रक्रिया होती है लिखित परीक्षा की। वो लिखित परीक्षा कभी नहीं कराई गई, जबकि उसमें सबसे कम बच्चे आने थे। कोरोना के तहत उसको डिले किया गया, लेकिन उसी समय फिजिकल लिए गए बच्चों का, जिसमें उससे कई गुना ज्यादा संख्या थी, मेडिकल लिए गए अगली भर्तियों के लिए। उसको कभी जारी नहीं किया गया, लिखित परीक्षा के लिए कभी नहीं जारी किया गया। और सर एयरफोर्स की भर्ती में यह हुआ था कि 10 जुलाई 2021 को हमारी एनरोलमेंट लिस्ट जारी होनी थी, उसे कोविड का बहाना देके लंबित कर दिया गया। लेकिन उसी के 2 दिन बाद 12 से 18 जुलाई तक 6,34,000 बच्चों का अगले एयरफोर्स इनटेक के लिए एग्जाम ले लिया गया। मतलब यूं कहें कि कोविड के नाम पे आप लोगों के सपनों की बलि चढ़ा दी मोदी सरकार। सर कोविड का बहाना दिया गया, उसी समय यूपी में इलेक्शन हुए, NDA, CDS, FCAT, UPSC सभी एग्जाम हुए। सर आजकल का क्या है कि युवा फॉर्म भरता है,
परीक्षा पास करता है, फिजिकल मेडिकल जो भी प्रोसीजर होता है उसे कंप्लीट करता है और फिर धरने में बैठता है। थोड़े दिन पहले यहीं पे रेलवे वाले वो साथी बैठे थे जो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए फॉर्म भर रहे थे। किसी को न्याय नहीं मिल रहा इस देश में। सर किसी को न्याय नहीं मिलता। हम इसके लिए राजनाथ सिंह जी के पास भी गए, एक बार नहीं हम कई बार गए, यहाँ पर कई बार धरना किया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई मदद नहीं की गई सिवाय झूठे आश्वासन के। लेकिन अभी उम्मीद है सरकार से कि सरकार आप लोगों की बातों को मानेगी। सर जिस इंटेंसिटी के साथ राहुल गांधी जी ने हमारा साथ दिया है, हर जगह पे वो हमारी आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने हमारे जय जवान कैंपेन तक शुरू किया है जिससे हमारी आवाज उठे और सरकार तक पहुंचे। एक ही नेता जिससे उम्मीद है कि वो आपकी आवाज को वहां तक पहुंचाए। सर सत्ता पक्ष तो हमारी आवाज सुन नहीं रहा है, और अगर सुन भी रहा है तो उसे जानबूझ के इग्नोर कर दिया जाता है। काम भी है विपक्ष का कि वो देश के मुद्दों को सरकार तक ले जाने का काम करे। वही बात ये बोल भी रहे कि राहुल गांधी ही अभी तक एक ऐसे नेता है जिन्होंने इनकी बातों को सुना और तमाम प्लेटफॉर्म पर वो उनकी बातों को, मांगों को उठाते रहते हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा, झंडा लेके खड़े हुए, खड़ा आपको सरहद पे होना था, आ गए सड़क पे, क्या कहेंगे आप? मैं कर्नाटक से आया, 2000 किलोमीटर दूर से आया। हमारा भी एग्जाम बाकी है। 2021 में हमारा एग्जाम रद्द किया। ऐसे कर्नाटक में 8,000 लोग हैं, ऐसे सारे इंडिया में 1,50,000 लोग हैं। पूरे लोगों का एग्जाम रद्द किया गवर्नमेंट। अग्निपथ स्कीम के अंदर रद्द किया। हमारा अग्निपथ स्कीम का बात नहीं है, हमारे पेंडिंग भर्ती का बात है। सिर्फ हमारे एग्जाम पूरी करो, हमारे यहाँ आएंगे पूरी करो। कोविड का कारण दिया है ना, एयरफोर्स के लिए लिस्ट में आने का था, उसका कोविड का कारण होएगा क्या? सर वेबसाइट पे सिर्फ यही आ रहा था कि ड्यू टू कोविड रीजन करके सर यही दिखा रहे थे नोटिफिकेशन पे सर। जो मतलब कोविड की वजह से इस भर्ती परीक्षा को जो है रोका गया और अब ये सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी लोगों से बात करता हूँ, तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। इधर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, इधर देखिए तमाम युवा जो है वो बैठे हुए हैं और तमाम लोग जो यहाँ पे एक मंच भी लगा हुआ है, वो भाषण भी दे रहे हैं। युवाओं का साथ देने के लिए तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम युवा हैं, करीब 1.5 लाख की संख्या में युवा हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके साथ जो है अन्याय हुआ है। और तमाम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चरण सिंह। आप भी इसी परीक्षा से? जी, मेरा भी आर्मी में 2019 में, पहली बात तो 2019 में कोई वैकेंसी नहीं आई थी। 2020 में कोविड आ गया था। 2020 के बाद, कोविड के बाद 2021 में आर्मी की वैकेंसी आई थी। उसमें हमने अपने नोटिफिकेशन के तहत पूरा ईमानदारीपूर्वक सारा काम किया था आर्मी में। मैं समझ पा रहा हूँ आपकी दिक्कतें क्या हुई। अभी ये बताइए कि सरकार को क्या आप कहोगे, क्योंकि सरकार आपकी बात को सुन नहीं रही है। 3 साल से आप लोग सड़कों पे घूम रहे हो। सरकार से हम हाथ जोड़ के बस यही कहना चाहेंगे कि जो बच्चा जायज है, जो हमारी ये इन्होंने एक तरीके से धोखाधड़ी से हमारी भर्ती को कैंसिल किया था, इस भर्ती को पूरा कराया जाए। क्योंकि हमने इनसे आरटीआई में भी पूछा था, अगर ये हमसे आरटीआई में कह देते कि वी कंसीडर अबाउट न्यू स्कीम, तो हम वेट नहीं करते। प्रॉब्लम हमें इस बात से, इन्होंने हमसे वेट कराया है और हमारे वो 4 साल वापस नहीं आएंगे जो हमारे चले गए हैं। तो हमारी बस हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि हमारी इस भर्ती को क्लियर कराया जाए। भर्ती को क्लियर किया जाए, यही ये सभी लोग जो है वो हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं। आप बताइए, मोदी जी एक तरफ नौकरी देने की बातें करते हैं, मोदी जी एक नया भारत बनाने की बात करते हैं, मोदी जी नए भारत में बोलते हैं कि नए भारत में युवा सशक्त होगा, मजबूत होगा, उसके हाथों में रोजगार होगा, पैसा होगा, तभी देश की तरक्की होगी। ये कैसी तरक्की की बात कर रहे हैं जहाँ पे युवा सड़कों पर बैठा है? आप लोगों ने तो परीक्षा क्लियर कर ली थी, नौकरी नहीं मिली। जी सर, भारत ये बैठा तो सड़कों पे। मोदी जी भारत मतलब नया भारत बनाने की बात करते हैं। ये क्या है, नया भारत ये जो सड़कों पे घूम रहा है इधर उधर। हमने आर्मी की मेडिकल, फिजिकल सब कुछ क्लियर करके बैठे हैं। हम घर पे बैठे हैं, क्या करें हम बताइए? हमारी पेंडिंग भर्ती है। मतलब हम कहाँ जाएं? हमारी गलती क्या थी? हमारी गलती क्या थी? मोदी जी से पूछता हूँ, हमारी गलती क्या है? जो हमने सब कुछ क्लियर कर रखा है, लेकिन फिर भी हमको इधर उधर घूमना पड़ रहा है। तो मोदी जी जो भी करते हैं झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। 2 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? केवल अखबारों में निकाल देते हैं, लेकिन फिजिकली देखो तो कहाँ है? सभी देखो कितने बैठे हैं। पटना में कितना आंदोलन हो रहा है रेलवे वालों का, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? तो जो कुछ भी है सब बहानेबाजी है, कुछ भी नहीं कर रहे ये लोग। वो तो जब सरकार में आए थे बोले थे बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। जी, तो युवाओं पे अत्याचार तो मोदी सरकार में भी हो रहा है। बताओ हो रहा है नहीं हो रहा? आप ही देखिए,
कितने दिन हो गए, हमें 2 महीने हो गए यहाँ पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हमारी। बताइए क्या किया जाए? कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। मोदी तो कहते हैं मैं गरीबों के लिए काम करता हूँ, युवाओं के लिए काम करता हूँ, 18 घंटे काम करता हूँ, तब भी आप लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। कहाँ सुन रहे हैं हमारी? तो कभी राजनाथ सिंह जी से हमारी मीटिंग हुई थी, उन्होंने बोला था, देखो वो उनको बैनर लगा हुआ है, तो उन्होंने लिखित में हमको दिया था कि आपकी भर्ती होगी, आपको लिया जाएगा, लेकिन उसके 1 महीने बाद भर्ती कैंसिल कर दी। बताइए देश का रक्षा मंत्री कितना बड़ा पद होता है, अगर वो हमसे झूठ बोलेंगे तो हम किस पे भरोसा करें? हम किस पे भरोसा करें? अगर रक्षा मंत्री हमसे इतनी बड़ी झूठ बोलेंगे तो हम किस पे भरोसा करेंगे? देश का प्रधानमंत्री झूठा है क्या? आप लोगों की बातें नहीं मान? प्रधानमंत्री जी तो बोले ही नहीं है इस मुद्दे पे अभी तक, हम रक्षा मंत्री जी की बोल रहे हैं। सवाल यही है कि मोदी जी बड़े मुद्दों पे नहीं बोलते हैं। मोदी जी को हमारे मुद्दे पे बोलना चाहिए, क्या उनको पता नहीं है क्या हो रहा है? ठीक है, अभी ये बताइए, आपकी बात तो नहीं सुनी जा रही है, लेकिन चुनाव आ रहा है, क्या करेंगे? चुनाव आ रहा, क्या करेंगे? जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। मैंने भी अभी तक जब से मेरा वोट आया बीजेपी को ही वोट दिया है, मैंने मोदी जी को वोट दिया है। हमारे यूपी में चुनाव था, मैंने योगी जी को वोट दिया था, लेकिन जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम क्यों देने लगे उन्हें वोट? फिर बताइए आप क्या करेंगे? हम कहाँ जाएं? जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। हम आपका साथ देगा, आप उसका? हाँ, जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। लेकिन इस देश में एक और बताइए कि चाहे रेलवे के लोग हो, चाहे एसएससी के लोग हो, चाहे आपके ये सेना के लोग हो, हर कोई धरने पर बैठ रहा है। क्या लग रहा है, मोदी सरकार कानों में रुई डाल के बैठी है कि भाई मैं तो सुनवाई नहीं करूंगा रोजगार के मामले? अब पता नहीं क्या कर रहे हैं सब लोग। ये रेलवे को प्राइवेट में दे रहे हैं, मतलब सब कुछ बेच दिया इन्होंने। क्या करेंगे? सेना इन्होंने ठेके पर दे दी 4 साल की। बताइए आप 4 साल में क्या होता है? अग्निवीर जो भी है इसको भी वापस लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए वापस अग्निवीर को। जो हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष हैं MM नरवणे साहब, उन्होंने खुद बोला है, ये जो जब ये योजना आई थी तो सेना एकदम चौंक गई थी। क्या वो झूठ बोल रहे हैं? उनके ऊपर भी कोई प्रेशर था जो वो नहीं बोल पाए उस समय। तख्ता पलट करेंगे आप जी? तख्ता पलट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जब हमारा सुना नहीं जाएगा तो हम जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। लेकिन अभी लग रहा है ना तानाशाही चल रही है। हाँ, अभी तानाशाही चल रही है। बताइए 2 महीने हो गए हमको, कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। रक्षा मंत्री है वो झूठ बोलते हैं हमसे कि 1 महीने बाद तुम्हारी भर्ती की जाएगी। आगरा में रैली थी रक्षा मंत्री जी की, वहाँ हमने उनसे बोला था तो बोला होगी, लेकिन हो नहीं रही, आज तक नहीं हुई है। 2 साल हो गए। लोगों से बात करते हैं, धन्यवाद बात करने के लिए। तो देखिए जो युवा हैं इनका ये कहना है कि चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री मोदी हो, दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं कि युवाओं को नौकरी दी जा रही है, युवाओं को नौकरी देंगे, युवा सशक्त होगा, मजबूत होगा, नया भारत बनाएंगे। लेकिन नए भारत का ये जो युवा है, इसी युवा के कंधों पर इस देश की जिम्मेदारी है। वो युवा सड़कों पर इस तरह से बैठकर प्रदर्शन करने को मजबूर है, और मजबूर इसलिए है क्योंकि सरकार 3 सालों से इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। सरकार बार बार कह रही है कि आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, आपकी जो परीक्षा नहीं हुई है वो परीक्षा भी करवा दी जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। कब मिलेगी कुछ नहीं पता चल रहा है। 3 साल हो गए, तमाम युवा जो है आए हैं, मौसम खराब है बारिश की वजह से, ऐसे में इसके बावजूद भी तमाम युवा आए हैं, और युवाओं की जो संख्या है वो कम नहीं है, करीब 1.5 लाख लोग हैं। और तमाम युवा है जो इनसे बातचीत करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इनके मुद्दों को समझने की कोशिश करें। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र। कहाँ से आए? MP से आए हैं। तो ये बताइए, मोदी जी अभी आप लोगों की बात नहीं मान रहे हैं, आप लोगों की परीक्षाएं हो गई थी, दौड़ निकाली, मेडिकल हो गया, नियुक्ति पत्र मिलना बाकी था, आप नहीं दे रहे हैं। सरकार को क्या कहोगे आप? क्या कहोगे सरकार? बोलो क्या कहोगे? सरकार से बस यही कहेंगे कि हमारे हमने जो भर्ती दे रखी थी उसकी एग्जाम कंडक्ट कराई जाए, एग्जाम करवाए जाए। हाँ, क्योंकि हमारी लास्ट भर्ती थी और उसमें हमारा ऐसा है कि NCC का नाम सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, तो उसमें हमारा C सर्टिफिकेट था, उसमें हमारा रिटर्न टेस्ट माफ था। सर्टिफिकेट में क्या होता है? आपको सिर्फ दौड़ निकालनी है, परीक्षा नहीं देनी। हाँ, दौड़ और मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद डायरेक्ट मेरिट में नाम आता है। तो बस हमारे सरकार से यही गुजारिश है कि हमारा एग्जाम कंडक्ट हो। और लोगों से बात करते हैं, इधर तमाम युवा है। ये देखिए नारे यहाँ पे भारत माता की जय के नारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और तमाम युवा हैं, एक एक करके बात करेंगे। तमाम ऐसे कुछ युवा होते हैं जो अपनी बात नहीं रख पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। ऐसे में मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं से बात करूं, इनके ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे समझने और जानने की कोशिश करूं, ताकि क्या समस्याएं हैं वो ये बता पाएं। कहाँ से आए हो आप? सर मैं झारखंड से आया हूँ। यहाँ से झारखंड 1600 किलोमीटर दूर है सर। वहाँ से करीबन हम लोग 18 बंदे आए हैं, और ये अपना हक का लड़ाई के लिए आए हैं। जो केंद्र सरकार ने हम लोगों के साथ गलत किया है, उसके अपने हक के लड़ाई के लिए किया है। माननीय राजनाथ सिंह ने
हम लोगों को 15 दिनों का मौका मांगा था कि 15 दिनों के अंदर उन्होंने अपने लेटर पेड में लिख के दिया था कि 15 दिनों के अंदर हम लोगों का पेंडिंग भर्ती, आर्मी का ज्वाइनिंग और एयरफोर्स का ज्वाइनिंग और पेंडिंग भर्ती आर्मी का एग्जाम करवाया जाएगा। वो लेटर पेड में उन्होंने लिख के दिया था, ठीक है। और वो हमारे भारत के माननीय रक्षा मंत्री जी अगर अपने मुख से मुकर जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश का संविधान और हमारा देश का जो तंत्र है वो क्या चल रहा है। हम लोगों के साथ छल हुआ है सर। हम लोगों को अग्निवीर से कोई मतलब नहीं है। हमारी पुरानी पेंडिंग भर्ती जो रुकी हुई है वो करा दिया जाए, बस सरकार से ही निवेदन है। और जब तक हम लोगों का पेंडिंग भर्ती पूरा नहीं कराया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं, अपना हक की लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे। लड़ते लड़ते क्यों ना यहाँ वीर गति को शहादत हो जाए हम लोग। लेकिन सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही है, जिद पे अड़ी है। सर एक बोला जाता है ना, लंकापति रावण जो थे ना, उनका भी अभिमान टूटा नहीं था, टूट गया था समय पे। तो ये सरकार है, इसका भी टूटेगा। जब युवा शक्ति पूरा देश का इकट्ठा हो जाएगा ना एक साथ, तो लंकापति रावण का टूट गया था घमंड, तो ये सरकार क्या है, केंद्र सरकार। सर हम लोग किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। जिन्होंने हमारे माता पिता ने पूरे देश के किसान वर्ग के फौज में कौन जाते, कोई नेता का या कोई बड़े मुकेश अंबानी अडानी का कोई बच्चा नहीं जाता है। जिसके रग में खून खोलता है देश के तिरंगे के लिए मर मिटने का, वही फौज में जाता है, ठीक है। तो हम लोगों के साथ गलत हुआ है, हम लोगों के साथ नाइंसाफी हुआ है। हम लोगों ने 5-5 साल 3-3 साल मेहनत किया है, दौड़ निकाला है, मेडिकल पास किया है, पेपर वेरिफिकेशन पास किया है। मेरा एनसीसी सी सर्टिफिकेट था, मेरी तो सिर्फ नियुक्ति बची हुई थी, सिर्फ नियुक्ति बची हुई थी। और ये सरकार ने हमारा रद्द कर दिया बहाली। और इतने बहुत सारे लोग वैसे हैं कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले लोग हैं। और हमारे देश के माता पिता जो किसान वर्ग से आते हैं, जिनके फौज में जाने का उन्हीं का बच्चा जाता है, तो ये सरकार छलने का काम किया है। और ये राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे देश के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और लेटर पेड में लिख के उन्होंने दिया था कि 15 दिनों के अंदर आप लोगों की पेंडिंग भर्ती जो होगी उसको पेंडिंग भर्ती करवाया जाएगा और आप लोगों को आपका हक मिलेगा। जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी बनती है। उनको पता होना चाहिए कि इस देश का युवा सड़कों पर बैठा है, प्रदर्शन कर रहा है अपनी मांगों को लेकर। और सिर्फ 2 महीने की बात नहीं, बीते 3 सालों से आप लोग ऐसा कर रहे हो। क्या लगता है मोदी जी को अपनी जुबान नहीं खोलनी चाहिए, उनको कुछ नहीं बोलना चाहिए? सर मोदी जी देखिए वो है ना बिल्कुल शांत हो चुके हैं, और क्यों शांत हुए हैं वो वही जाने। और हमारे देश में सिर्फ सबसे गंदा मुद्दा क्या चल रहा पता है? हमारे देश में सिर्फ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। और देश का युवा किस लय से गुजर रहा है, किस चीज से गुजर रहा है, कितना दर्द से गुजर रहा है, उसका कोई नहीं देखता है। हम लोग यहाँ किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम लोगों का हक है जो वो लेने आए हम लोग, और वो लेके जाएंगे। या वीर गति को शहादत देंगे या तो फिर हम लोग लेके जाएंगे अपना हक। मैंने सुना कई छात्रों ने खुदकुशी भी कर ली। जी सर, जिनका लास्ट भर्ती था, जिन्होंने 5-5 साल एक ही भर्ती में तैयारी दिया था, जो सिर्फ फौज में जाना चाहते थे, वो तिरंगे के लिए मर मिटना चाहते थे, देश की माटी के लिए मर मिटना चाहते थे, वो अपने देश के लिए मरना चाहते थे, वो किसी और को चीज में जाना ही नहीं चाहते थे। वो डिप्रेस्ड हो गए थे, टोटली डिप्रेस्ड हो गए थे। लास्ट में उनको एक ही बात आया कि वो अपने आप को शहीद कर ले और अपने आप को शहादत दे दे। 10 साल हो गए मोदी जी को, लग रहा है 10 सालों में युवाओं के लिए रोजगार को लेकर कोई ठोस काम किया सरकार? नहीं, ये तो मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने रोजगार को लेकर कोई काम किया है। हर एक चीज को प्राइवेटाइजेशन में बदल दिया है। और दूसरी बात, युवाओं का जो हक है वो मारने का काम किया इन्होंने। और सबसे बड़ा चीज है हमारे देश में जो अभी गंदगी फैली हुई है, जाति धर्म पे एक दूसरे को लड़ाया जाता है और गंदा वोट बैंकिंग करके लिया जाता है। और सबसे पहले ईवीएम जो है ना, इस चीज को हटाना चाहिए हमारे देश से, ईवीएम को हटाना चाहिए। ईवीएम की वजह से, ईवीएम से बिल्कुल ईवीएम को हैक कर लिया जाता है। बड़े बड़े देशों में जो बाहर के विदेश देश है, उसमें आज भी पर्ची से वोटिंग होता है, आज भी। लड़ाई जारी रहेगी, बिल्कुल अंतिम सांस तक लड़ाई जारी रहेगी। हमारे शरीर में जब तक खून रहेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। भारत माता की, भारत माता की। देखिए जो युवा हैं इनमें कितना जोश है, ये बार बार एक ही बात को कह रहे हैं कि लड़ाई जारी रहेगी जब तक इनके शरीर में खून का एक कतरा है। ये लड़ते रहेंगे अपनी मांगों को लेकर और सरकार को झुकने पर मजबूर कर ही देंगे।